Last day we have discussed the chapter about chapter of resources. So we were on the topic of classification of resources, where we have read the basis of exhaustibility, basis of origin, and basis of ownership. Now we are just going to understand about the topic of basis of the status of development. Basis of the status of the development. Here we have see, here is different kinds of it. First kind, it is stock. Second kind, it is reserve. And the third kind, what we have read it, is developed resources. It means in potential. Alright, so potential resources, at first we need to understand about the resources of potential. Potential means what? Potential means the resource is available. Resource is available in the region. Alright. However, it is not been utilized. मतलब ये ऐसा रिसोर्स है जो अवेलेबल तो है, लेकिन हम इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. ठीक है. अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर कि इंडिया का वेस्टर्न घाट है. ठीक है. पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात, वहाँ पे इनॉर्मस पोटेंशियल रिसोर्सेज लाइक विंड, लाइक सोलर विंड एंड सोलर एनर्जी, जो कि आपको राजस्थान एंड गुजरात में मिलता है. ऑलराइट. सो ये डेवलप्ड है, ये आपका पोटेंशियल है, अवेलेबल है, बट वी आर नॉट able to utilize properly. That's why it is called potential. Alright. Apart from it, we are coming here developed resources. Developed means what? Developed means what? कि ऐसा रिसोर्स जिसका हम लोगों ने सर्वे कर लिया है. ऑलराइट. सर्वेड किसके बेसिस पे किया है मैंने सर्वे? तो इसके क्वालिटी के बेसिस पे और इसके क्वांटिटी के बेसिस पे. ऑलराइट. तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन. इट मीन्स कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इसका है इस प्रकार से कि हम इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं. तो ऐसा रिसोर्स जो होगा वो होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज. ठीक है. अब इसमें आता है क्या, हम अब इसके ऊपर की बात करते हैं अभी हम. अब तो स्टॉक. तो स्टॉक मतलब क्या? कोई भी मटेरियल जो इन्वायरमेंटल which have the potential is satisfy human need, but human being do not have the appropriate technology to assess. Alright. It means कि स्टॉक मतलब क्या होता है? कि स्टॉक मतलब ये मटेरियल जो है वो मटेरियल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है. पोटेंशियल टू सेटिस्फाई, इसमें ऐसा चीज है कि ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस इट. ऑलराइट. इट मीन्स कि आर इंक्लूड, इट इज इंक्लूड अमंग स्टॉक. अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल है. तो वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू इनफ्लेमेबल गैस. अगर हम इसमें इसकी बात करते हैं तो वाटर में टू इनफ्लेमेबल गैस है. कौन कौन सा है पता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है. विच कैन बी यूज, दोनों को यूज किया सकता है. दोनों एनर्जी का एक रिच रिसोर्स है. हाउएवर वी डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड टेक्निकल
हमारे पास कोई टेक्निकल ऐसा कुछ यूज नहीं है कि नो हाउ, कि हम इसको कैसे जानते हैं, यूज देम फॉर दिस पर्पस। अब इसको हम अलग अलग हम किस प्रकार से हम करेंगे और फिर हम स्टॉक में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आता है इसमें रिजर्व। फिर आता है रिजर्व। रिजर्व मीन्स व्हाट? रिजर्व का मतलब होता है, रिजर्व मीन्स व्हाट? आर सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing या फिर टेक्निकल। इसमें हम जानते हैं कि नो हाउ बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। इसमें हम ये जानते हैं कि हम इसको कैसे अलग कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ये फ्यूचर रिक्वायरमेंट के बेस पे आधारित है। ठीक है, लाइक रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर, लेकिन प्रेजेंटली क्या है? इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। ऑलराइट, दस द वाटर जो है ये डैम में है, ठीक है, फॉरेस्ट है, इसी ये सब क्या है? वाटर इन डैम, फॉरेस्ट, ये सब क्या है? ये सब आपका रिजर्व है। ठीक है, ये सब किस में आता है? रिजर्व में आता है, जिसको कि हम फ्यूचर में, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू यूज इट। ऑलराइट, सो हियर वी हैव रेड पोटेंशियल, डेवलप रिसोर्सेज, स्टॉक एंड रिजर्व। now we are going to read what sustainable development. ऑलराइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? Sustainable development means what? Sustainable development means development should take place without damaging the environment. All right, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation. It means कि डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, ऑलराइट, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एंड डेवलपमेंट द प्रेजेंट क्या कह रहा है? शुड नॉट कंप्रोमाइज विथ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट तो होगा, लेकिन डेवलपमेंट में हम इस प्रकार डेवलपमेंट करते हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हम उस रिसोर्स को डेवलप करते हैं, जिसका प्रेजेंट जो है वो किसी के फ्यूचर के साथ न खेलते हुए हम खुद, मतलब फ्यूचर जनरेशन के साथ हम कोई उसमें कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एजेंडा 21. We must have to know about this topic. All right, what was Earth Summit? All right, so at first you need to read that point properly, okay? And apart from that, now what is the development of resources? We need to understand about this particular topic, and then after, at first we need to understand these topics, then after we need to know what is the planning of resources. All right, so for planning of resources, till the time,
till the time, just go through the same what you have learned right now. Next class I will definitely teach these particular topic. All right, so thank you very much.